आमेन। हालेलुया। ऊंचा ऊंचा बोलो हालेलुया। आप सब कैसे हो? अच्छे, खुश? क्योंकि खुशी रहने के लिए खुदा ने कहा है। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो आप लोग बैठ जाओ ताकि हम आराम से इन कीमती बातों को, प्रीशियस बातों को, जीवन की बातों को सीखें और बड़ी बरकत पाए। हालेलुया। प्रेरित पौल कहता, अगर मैं मनुष्यों को खुश करता रहता तो फिर मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता था। तो हमें मनुष्यों को खुश करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए करना है। क्योंकि मनुष्य से आपकी ना तो प्रोटेक्शन आनी है, ना हेल्प आनी है, ना जीवन आना है, ना शांति आनी, ना बरकत आनी है। मनुष्य से कुछ नहीं आना। किससे आना है? परमेश्वर से आना है। तो जब परमेश्वर से आना है तो आप उसके सामने हो। आप है ना, जैसे मान लो आप यहां आते हो तो आप यहां के कितने हो, परमेश्वर के कितने हो, इस बात पर आपका कितना ध्यान है, कितना आप अपने आप को बदलने के लिए ध्यान दे रहे हो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जीवन, शांति, बरकत, सब कुछ तैयार है। सच्ची सब कुछ उसने तैयार करके रखा है। कभी थोड़ा सोच को सही करके सोचना। जिसने आपको आसमान बनाकर दिया, सूरज बनाकर दिया, खाने पीने के सारे अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रहने की चीजें, ये जो कपड़े हैं ये भी तो परमेश्वर की देन है। बोलो क्या है ये? कपड़े भी उसकी देन है। आप घर बनाते हो, आपको लोहा चाहिए, पीतल चाहिए, तांबा चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये भी किसने बना कर दिया? पानी पीते हो ये भी किसने बना कर दिया? दूध पीते ये भी किसने बना कर दिया? ऑक्सीजन से जीते हो किसने बना कर दी? सब कुछ उसने। क्यों? ये सब कुछ उसके बनाने का मकसद था। वो हमारा बाप है, हमारा सृजनहार था। उसकी इच्छा थी कि उसकी फैमिली हो। हम उसकी फैमिली थे शुरू में। लेकिन जो हमारा पुरखा था आदम और उसकी वाइफ हमारी आद माता, उन दोनों ने गुनाह किया, पाप किया। अगर एक माता पिता पाप करेगा ना तो उनके बच्चों पर भी असर होगा। सच्ची, आज की डेट में भी अगर एक बच्चे पाप करेंगे तो घर में पूरे लोगों में असर होगा। पाप का असर होता है, गलत चीजों का असर, नेगेटिविटी काम करती है। लेकिन नादम और उसकी पत्नी, हमारा आद पिता आद माता ने जो गुनाह किया उससे हम श्रापित हुए। पूरा संसार परमेश्वर से दूर हुए। लेकिन हमारे प्रभु ने फिर से मनुष्य में पैदा होकर हमें उस पाप से, श्राप से, मौत से, आप जानते हो एक बात, बड़ी बात है ये वाली। जब आप ध्यान से देखोगे बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने इंसान और औरत को बनाया, हमारे आद पिता और आद माता को जब बनाया, तो देखना पड़ के उत्पत्ति में उनको परमेश्वर ने वेजिटेरियन खाने को कहा। वेजिटेरियन, फ्रूट्स, साग पत, ऐसी चीजें। नॉन वेज नहीं खाते थे वो। जानते क्यों? क्योंकि ना तो मनुष्य के लिए मौत थी, ना जानवरों के लिए मौत थी। तब ध्यान से पढ़कर देखना बाइबल को। ना तो मौत मनुष्य के लिए थी, ना परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया, जानवरों को जीवन दिया। अभी जीवन ही दिया था, मौत डिजाइन ही नहीं की परमेश्वर ने। अभी उत्पत्ति पढ़कर देखना, मौत तो आई उनके गुनाह करने से, पाप करने से। उसके बाद जाकर नॉनवेज भी, जानवरों की भी मृत्यु होने लगी, सब कुछ होने लगा। उसके बाद परमेश्वर इतना बड़ा है,
परमेश्वर इतना महान है, लेकिन हमें उस परमेश्वर को ध्यान देना, ध्यान देना है, क्योंकि यीशु ने आकर उस मौत को, शराब को, बंधनों को, हमारे पाप को अपने ऊपर लिया, उसकी सजा को अपने ऊपर लिया, ताकि हम उससे छूट कर फिर से जीवन में प्रवेश करें। वचन में एक जगह पर लिखा, जहां जहां पाप बहुत बढ़ गया वहां परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत हुआ, ऐसे लिखा। फिर ऐसे लिखा, अच्छा इसका मतलब यह है कि जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह भी बहुत हुआ, तो फिर हम पाप करते रहें कि अनुग्रह हो, ऐसे लिखा। फिर लिखा, कदाचित नहीं, हम पाप के लिए जब एक ही बार मर गए तो फिर दोबारा उसमें क्यों अपना जीवन बताएं। आप जानते हो, जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया कि वह मेरा प्रभु है, वचन में यह लिखा था यीशु को जानकर कबूल करना है, उसे समझकर कबूल करना है। लेकिन बाइबल में लिखा, जब आपने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया तो क्यों किया, यह समझ करके वो मेरे लिए क्रॉस पर मरा। अगर वो नहीं मरता तो मैं कभी जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता, कभी मेरा परमेश्वर के साथ मेल नहीं होता। लेकिन ये जब हमने समझा तो उस दिन हमने क्यों कबूल किया, क्योंकि उस दिन हमने तौबा की कि आज से मैं पापी हूं और पाप को त्याग देता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को मारा है ना। उस दिन यीशु को ग्रहण कर लिया कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, यीशु अब मेरा प्रभु है, वो मुझसे मेरे ऊपर प्रभुता करेगा। क्योंकि अगर पाप प्रभुता करता रहा आपके ऊपर तो फिर हम नाश हो जाएंगे। अगर अब यीशु को प्रभु ग्रहण करने का मतलब था, प्रभु का मतलब होता है अब वो मुझ पर प्रभुता करेगा, आत्मिक चीज करेगा, अब मुझे पाप के वश में नहीं रहने देगा। लेकिन ये बड़ा ज्ञान है, ये बड़ी डीपली बातें। वचन में लिखा, जिस दिन तुमने यीशु को ग्रहण किया उस दिन तेरा पाप का जीवन मर गया। लेकिन आज भी यीशु मसीह में चलने वाले लोग व्यभिचार भी करते हैं, पाप भी करते हैं। लेकिन इसी बात को आप लोगों ने सीखना है। मैं आपको एक वचन बताता हूं गैप के बारे में। एक वचन है बाइबल के अंदर, निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन 32 से पढ़ता हूं, स्टार्ट करता हूं। क्या लिखा, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, ये यही है। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और होम बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। सुनो तो देखो यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर वो मूसा जो इन्हें मिस्र देश से परमेश्वर की पावर से ले आया था छुड़ाकर, यहां पर 40 दिन तक वो इनके लिए ही परमेश्वर ने ऊपर बुलाया था, पर्वत के ऊपर। 40 दिन वो खुदा के साथ रहा और ये लोग संगति से क्या हो गए। मूसा जो वचन दे रहा था, व्यवस्था की बातें सिखा रहा था, कंटिन्यू इनके अंदर ना वो संगति कर रहे थे, संगति की बातें देता था। पीछे वो लोग, हारून इतना स्ट्रांग नहीं था और ना ही उसकी वो सुन रहे थे अच्छे से, लेकिन वो उन्हें वो चीज नहीं दे पाया जो मूसा दे रहा था। लेकिन मूसा और वो लोग
उससे जो संगति परमेश्वर की ले रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए। और जैसे डिस्कनेक्ट हुए तो कितना बड़ा शैतान ने इन लोगों को यूज कर लिया। अरे हमको तो ऐसा इतना बड़ा नहीं यूज करता, वो शैतान कर भी सकता है, लेकिन इनको तो खतरनाक रीति से यूज कर लिया। गैप आने से, परमेश्वर से मन का गैप आने से। देखो शैतान ने क्या यूज किया कि वो लोग कहने लगे कि हमें नहीं पता उसका क्या हुआ, तू हमारे लिए एक देवता बना। उसने कहा ठीक है, लाओ बालियां बोलियां सोना साना, उसको ढाला आग में, एक बछड़ा बना दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसके आगे बलि किया और अपना देवता माना कि यही हमें मिस्र से निकाला है। देख लो गैप आने के बाद शैतान कैसे काम करता है। गैप आने के बाद आपका मन नॉर्मल होता है, प्रेम में, वचन में, आज्ञाओं में। जो कुछ खुदा ने रखा है उसके लिए एक आपको मेहनत में लगे रहना पड़ेगा, एक ध्यान में लगा रहने पड़ेगा। ये ध्यान जैसे जैसे लगा रहेगा, एक दिन आएगा आप सोच से भी बाहर खुदा आपके साथ बड़ा करेगा, सोच से भी बाहर वो बड़ा करेगा। लेकिन इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए मैं तुम लोगों को परमेश्वर की चाहत आज बताना चाहता हूं, जो तुमने उसको अपनी चाहत बनाना। आज के बाद हर इंसान ने, हर बलीवर ने, हर यहां आए हुए पास्टर ने इस बात को अच्छे से समझना है। परमेश्वर की डिजायर को, चाहत को, उसकी चाहत क्या है। ये तिमोथियस का फर्स्ट तिमोथियस उसका 2 का 3 और 4 वचन क्या लिखा है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है जो ये चाहता है। मतलब कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। इधर ध्यान दो आप लोग सारे। जैसे हम स्वार्थी हैं, हम इंसान है ना, हम क्या है? स्वार्थी हैं या नहीं? हम मतलबी, हमें परमेश्वर से कुछ मतलब है, कुछ चाहिए, कुछ स्वार्थ है, तब कुछ कुछ जितना हमसे उसका वचन पूरा होता है उतना करते हैं, उतनी उतनी चीजें करते हैं। लेकिन ये अगर परमेश्वर ना करे तो पता नहीं आप कहां हो, है ना? स्वार्थी है ना। लेकिन सबसे पहले जानना है परमेश्वर कौन है। ये सबसे मेन है। वो कौन है जिसने दुनिया रची? कौन है मेरा बनाने वाला? किसने मुझे सांस दिए? कौन है मेरा सृजनहार? अगर ये समझकर उसके साथ वफादार और खरे बनते हो तो याद रखना, तुम्हें वो कभी फंसने और दबने नहीं देगा। याद रखना, अगर तुम फंस भी जाओगे तो वो निकाल देगा तुम्हें हालातों से, प्रॉब्लम से। ये बात को सीखो आप लोग। लेकिन यहां पर हमने परमेश्वर की डिजायर को देखा। हमारी बहुत सारी डिजायर है, बहुत सारी ललसाएं हैं, लेकिन खुदा की कोई भी ललसा नहीं, कोई भी चाहत नहीं। उसकी एक ही चाहत है कि मनुष्य बचा ही जाए। लेकिन यहां पर हमने जब वचन पढ़ा तो ये परमेश्वर की चाहत है शुरू से। जब से दुनिया में पाप आया है, जब से मनुष्य ने उद्धार खोया है, पृथ्वी श्रापित हुई थी, तब से ही परमेश्वर की ये चाहत है। और बहुत सारे नबियों ने, बहुत सारे राजाओं ने, बड़े मन वालों ने परमेश्वर की चाहत को क्या किया? पूरा किया। उनमें से मैं आज तुम्हें नेहमाया के बारे में कुछ सिखाऊंगा कि उसने कैसे परमेश्वर की चाहत को पूरा किया। इस बात को मैं थोड़ा डिटेल से तुम्हें आज समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये खुदावंद ने मेरे मन में ऐसे डाला है, तो मैं चाहता हूं इसको तुम लोग अच्छे से समझ पाओ, परमेश्वर की चाहत को। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की चाहत को समझना। तो मैं सबसे पहले डिटेल से कुछ बातें तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। मैं नेहमाया का चैप्टर 1
उसकी एक अध्याय के 4 से लेकर कुछ 11 तक लगातार तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं ये वचन, तुम्हारे अंदर कुछ बातों को समझाने के लिए। जितने नए लोग आए यीशु मसीह में नहीं है वो ध्यान दो, क्योंकि यहां ज्ञान है। अगर आप कुछ भी बैठे बैठे ध्यान दे रहे हो ये क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो आपको बरकत मिलेगी, पवित्र आत्मा काम करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा है आपके जीवन को खोलने के लिए, मन की आंखों को खोलने के लिए। जब तुम सुन रहे हो। मैं पढ़ता हूं क्या लिखा। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। कौन कह रहा है? नेहेमाया, ठीक है। और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय युग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और अपने आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे, और जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तो सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूं, और जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले, और जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु जब तुम मेरी और फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की शोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब मैं तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तूने अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। अब पिक्चर समझो क्या है यहां पर, वाक्या समझो सारे लोग। मैंने थोड़ा सा लंबा वचन पढ़ा दिया तुम्हें वहां की सिचुएशन को समझाने के लिए। वहां पर आज से हजारों साल पहले परमेश्वर के लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ, इतना बुरा कि उस नगर को दूसरे राजाओं ने तोड़ दिया, उजाड़ दिया, फाटक टूट गए, अना बिखर गए, लोग बंदवाओं में पड़े हुए हैं, बंधनों में, बंदवाई में, और पूरी तरह से नाशित हो रहे। कोई उनके ऊपर लीडर नहीं है, कोई उन्हें चलाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, बहुत जिंदगी में परेशान है। जब ये बात नेहमाया को पता चलती है कि हमारी प्रजा के लोगों की दुर्दशा इतनी बुरी है, वो पवित्र देश, पवित्र शहर जहां खुदा का भवन है, जहां उसकी आराधना होती है, वो सब कुछ तितर बितर हो गया है। दुश्मनों ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है। अब ये जो परमेश्वर का जन है, अब ये बात सुनने के बाद अपने लोगों के लिए इसके अंदर क्या आती है? चाहत। परमेश्वर की क्या चाहत है? सारे मनुष्य बचाए जाएं। अगर तुम बीमारी से भी बचते हो, ये भी खुदा की चाहत है। अगर तुम्हारे घर में बरकत आती, वो चाहता है। अगर तुम्हारे घर में नशा जाता है, घर से बाहर दुष्ट आत्माएं जाती, हालात जाते हैं, ये भी वो चाहता है। ये फुल पैकेज है उसकी चाहत में कि तुम उद्धार में ये फुल पैकेज है, सारा का सारा। लेकिन ये कैसे मिलना है सारा कुछ? आजकल क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ हो चुका है। शैतान ने बहुत गड़बड़ कर दी है,
कुछ लोग ऐसा ज्ञान नहीं देते, बस एक ही लालच दे रहे हैं, हीलिंग हीलिंग, पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, ये हो रहा है वो हो रहा है। और जो शारीरिक लोग हैं वो स्वार्थी उन बातों के पीछे लग जाते, वो परमेश्वर के पीछे नहीं लगते। क्योंकि मुझे पता है वहां से भी कुछ ऐसे नहीं होना। शुरू शुरू में आपका काम हो सकता है ऐसा जगह पर, लेकिन आगे जाकर तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है परमेश्वर के साथ, तुम्हारे अंदर कुछ इज्जत आदर ही नहीं है, आज्ञाएं ही नहीं है, तो शैतान पहले से भी ज्यादा तूड़ी से उड़ा सकता, तूड़ी जैसे। तुम्हारा अगर रिश्ता नहीं बना, यहां तुम्हारा काम थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन होगा जबरदस्त, तुम्हारी बरकत जबरदस्त होगी। अगर तुम भी सीख कर ध्यान दे रहे हो, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुम बात को आदर दे रहे हो। सोचने वाली बात है, वो कहता मैं तो राजा का प्याऊ था। इसका मतलब क्या था? हमने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसका गिड़गिड़ाना सुन लिया, उसका रोना सुन लिया, उसके अंदर इतना दर्द आया अपने लोगों के लिए, ये देख लिया। क्या आपके अंदर है ऐसा दर्द संसार के लिए, जो मर रहे हैं, दुखी हैं, परमेश्वर से दूर है? क्या ये दर्द आपके अंदर ऐसा है? ये होना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार हमारा है, हमारे रिश्तेदार हैं, आद माता आद पिता से आए, लेकिन वो कहते बस इधरों आए उधरों आए। वो ये कहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं, उनकी बुद्धि बंद है। तुम्हारी खुली है यीशु मसीह के नाम से। अगर तुम भी प्रार्थना कर रहे हो जैसे इसने की, फल आएंगे। तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपने नगर के लिए कर रहे हो, अपने उत्तराखंड के लिए कर रहे हो, अपने हिमाचल के लिए कर रहे हो, अपने पंजाब के लिए कर रहे हो, अपने छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे हो, महाराष्ट्र के लिए कर रहे हो। वो जीवित परमेश्वर है जिसके आगे प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना वो रोज सुन रहा है, हमें वो रोज देख रहा है। तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारा मन कैसे है, तुम कैसे ध्यान दे रहे हो, तुम उसके सामने हो, सामने हर रोज हर पल। तुम सोए हो, वो जाग रहा है तुम्हारी रक्षा के लिए, ऐसा लिखा है वचन में। लिखा वो कभी सोता नहीं। ऐसा नहीं जब तुम सोए हो तो शैतान अटैक करेगा, उसकी ऐसी की तैसी। जब तुम प्रार्थना करके सोए हो, खुदा का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा। ये तुम्हारे अंदर वहम डाल दिया गया है, ये तुम्हारे अंदर नेगेटिव फेथ बना दिया गया है। लेकिन यहां पर उसने जब प्रार्थनाएं की तो लास्ट में लिखा, उसने कहा मैं तो राजा का प्याऊ था। आप जानते हो राजा का प्याऊ का मतलब क्या होता है? बड़ी जॉब, ऐशो आराम की जॉब, इतनी तगड़ी जॉब, आपको शायद पता नहीं। तो ये राजा के हाथ में मदरा का पैग, पुराने जमाने में राजा लोग पीते थे, ये देता था। इतनी बड़ी जॉब थी, खाना उसके सामने रखता था। सोच कर देखो इसकी जॉब कितनी ताकतवर थी, कितना ये बुद्धिमान था, कितना इसको जो उसने घर दिया होगा, एक मतलब जो भी पोर्शन दिया होगा उसको रहने के लिए, नेहमाया को, उसको कितनी सैलरी मिलती होगी, कितनी आने जाने की सुविधा होगी, रथ होगा ना, रथ से जाता आता होगा, कितनी फैसिलिटी है उसके पास, क्योंकि राजा के हाथ में खाना दे रहा है, पीने को दे रहा है। सोचो। लेकिन वो अपने ऐशोराम के जीवन के लिए नहीं सोच रहा, वो खुदा की चाहत को पूरा कर रहा है। हालेलुया। हमें भी ऐसे स्वार्थी नहीं बनना कि बस अपने लिए चलेंगे। जब तुम्हारे अंदर दर्द चाहिए, परमेश्वर का मन तुम्हारे अंदर चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हारा ध्यान चाहिए, अगर ये नहीं है तो फिर भी दुष्ट जैसा मन आ गया हमारे अंदर। नॉर्मली शरीर का मन। हर बंदा जो परमेश्वर में चुना गया है वो सुसमाचार दे, खुदा के लिए जी, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आ गया है। ये बात को ध्यान दो। और 2 का 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां पर, थोड़ा सा आपके लिए कुछ वचन पढ़ते हैं, ठीक है? कैसे लिखा है ये वचन? ऐसे लिखा है, थोड़ा सा ये पढ़ने में शब्द मुझे मुंह में नहीं चढ़ रहा, क्योंकि मुझे इतनी हिंदी आती नहीं है, गुजारा कर रहा हूं बस मैं। हालेलुया।
अर्थ शतर ऐसे। हालेलुया, ये राजा का नाम है। अर्थ राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? आप जानते हो, अगर राजा के सामने ऐसे किसी का चेहरा होगा, अगर राजा को बुरा लगा तो मौत का, फांसी का भी हुक्म दे सकता है। राजा के सामने अगर जॉब करनी है तो मिस्टेक नहीं चाहिए। सोच कर देखो, मिस्टेक नहीं चाहिए। लेकिन इसका मुंह उतरा हुआ था, ठीक है, उदास सा, और राजा के सामने ऐसे चेहरा नहीं चाहिए। राजा ने देखा तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उदास है? अब बातें स्टार्ट होती, थोड़ी सी मैं पढ़ूंगा, फिर मैं सारी बातें तुम्हें वैसे समझाऊंगा, क्योंकि पढ़कर समझाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैंने अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, ये उसकी क्वालिटी थी। अना पहले भी वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर रास्ता खोल, जो तेरा पवित्र नगर है, तेरे लोग हैं, वहां पर तेरा भवन है, जो तेरी संगति होती, सब कुछ उजाड़ पड़ा है। जब तुम्हारे अंदर दर्द है, तुम लोगों को देखते हो, तुमने लोगों को गुड न्यूज दी है, वो आगे पीछे हो गए हैं, सही शिक्षा से भटक गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में लिखा था बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं खड़ी हो जाएंगी और लोग उसमें बहक जाएंगे। आज क्रिश्चियनिटी में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई चोले जे पा के इतना दिखाते नहीं कि असि यस्सु आ वर्गे। बोलो बाहरी रूप, जैसे दुनिया में बाबाओं ने किया था ना, बाहरी रूप दिखाया था, कुछ ऐसी चीजें पेश कर रहे हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है, हमारे जीवन से गुणों को प्रकट करना। बाहरी रूप का मतलब नहीं। आप परमेश्वर को कितना खुश कर रहे हो, उससे कितना खराई से चल रहे हो, उसके वचन को कितना पूरा कर रहे हो, उसकी इच्छा को कितना पूरा कर रहे हो, मतलब ये है। इस बात पर ध्यान दो। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन यहां पर इसकी क्वालिटी थी कि हर बार ये परमेश्वर के सामने जाता है। राजा का मन परमेश्वर ने बदल दिया। उसने पूछा, ठीक है बता तू क्या मांगता है, क्या चाहता है? उसने फिर फटाफट परमेश्वर के सामने गया ताकि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। लेकिन वचन में लिखा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से खुश हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और सरकारी जंगल के रखवाले असाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। और मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने विनती स्वीकार की। हालेलुया। अभी आप लोगों को ध्यान देना है यहां पर तगड़ा वाला, क्योंकि अभी मेन पॉइंट पर मैं आपको लाता हूं। अपनी ऐशो आराम का जीवन छोड़कर
जानते हो किस काम के लिए निकल पड़ा? जो मौत जैसे हालात थे। सोच कर देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कभी? प्रेरित पौल अमीर था, घर से रिच था, उसके अपने शिप्स थे, उस जमाने के शिप्स, समुद्री जहाज, बड़े अमीर का बच्चा था, बेटा था वो। लेकिन जब वो चुना गया ना, उसने दिहाड़ियां तक लगाई, पत्थर खाए, डंडे खाए, बैंत खाए, लेकिन उसके अंदर दर्द था परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए, रूहों के लिए, बचाने के लिए। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर ये मन है खुदा के लिए, तुम जानते नहीं किसी की रूह बचाना कितना बड़ा धन है। ये विश्वास, चर्च आना, कोई चर्च में आना संसार को नहीं पता। चर्च में आना कितना उत्तम विषय है आपके लिए, कितना ये महान विषय आपके जीवन के लिए। अगर आपका रिश्ता अच्छे से परमेश्वर के साथ बना हुआ है, अगर आपको परमेश्वर के राज्य की समझ है, आपके विश्वास की समझ है, आपके धार्मिकता की समझ है, आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ, उसकी इच्छा को पूरा करने में क्या ध्यान है, अगर इन बातों पर आपको ध्यान है, तो सोचने वाली बात है कि अपनी ऐशो आराम की जिंदगी, महलों की जिंदगी छोड़कर उस काम के लिए निकल पड़ा जिसमें इसके लिए मौत जैसे हालात है। लेकिन सोचने वाली बात है, वो लोग उजड़े पड़े थे। अगर चैप्टर 3 पढ़ोगे तो परमिशन उसको मिली और वो चल पड़ा, कई चीजें हैं, ठीक है। अगर तुम 4 में एक बात पढ़ो, जब वो परमिशन मिलती है, वहां जाता है, लोगों को उत्साहित करता है। हालात थे वहां, बहुत बुरा हाल था, लेकिन जानते हो वहां पर उसका विरोध होता है, उसको मारने तक के प्लान किए जाते हैं। क्योंकि उजाड़ा किसने था? शैतान ने। परमेश्वर की आराधना किसने बंद की थी? अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही तो कौन आपको रोक देता है? बोलो, शैतान। वही न तो चाहता ना कि तुम्हारी जिंदगी में इच्छा पूरी हो। जो ज्ञान पवित्र आत्मा का प्रबंध का विषय हम लोगों को बता रहे हैं, ये मटीरियलिस्ट चीजें छोड़ दो, आत्मा से चलने का पावरफुल चीजें बता रहे, इस शिक्षा से दूर कौन करता है? शैतान। यहां लोगों का मन कौन खराब करता है? किसी को तोड़ता है और दूसरों को भी पकड़कर शैतान लोगों को यहां से तोड़ता है। कुछ लोगों को जो आत्मा में, जो वफादारी में, सीखने में अच्छा ध्यान नहीं रखते, फिर उनकी जिंदगी में शैतान राज्य करता रहता है। लेकिन तुम्हें समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? हालेलुया। जबकि यहां सब कुछ हो रहा है पावरफुली, हीलिंग पावरफुली हो रही, सामर्थ्य के काम हो रहे, सबसे पावरफुल यहां ज्ञान है, तगड़ी वर्शिप है, हर चीज ब्लेस्ड है। यहां पर मिनिस्ट्री बढ़ रही है, हीलिंग्स बढ़ रही है, ग्रेस बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है यहां पर। लेकिन जो लोग टूटते हैं उनके लिए दुख होता है। वो छोटी लड़की बता रही थी, मैं देखती हूँ, वो पूछते हैं वो कहाँ गया, वो आए नहीं, कैसे चल रहे हैं। ये दर्द है मेरे अंदर, इसलिए मैं ऐसे करता हूं। मेरे अंदर उनकी रूह बचे, उनका जीवन बचे। वो शरीर में बेचारे, उनको हमारी वैल्यू का नहीं पता कि हम उनके लिए कितना मन रखते। हम चाहते हैं उनका भला हो, हम चाहते हैं उनके सारे रोग जाएं, उनके हालात जाए, उनकी बरकतें आई, हर चीज से, प्रॉब्लम से वो बाहर आए। हम तो चाहते हैं, खुदा भी चाहता है, लेकिन एक्चुअली वो नियम से बाहर रहते हैं। उनको पता नहीं कैसे होना है। उसको कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है लोगों को उसमें आने में, उसको समझने में। उससे पहले शैतान उनके मन को खराब कर देता है, आगे पीछे कर देता है। ये स्टार्ट हो गया था 2 में, 2:19 में पढ़ते हैं, क्या लिखा? जब वो चला जाता है, वहां पहुंच जाता है यरूशलेम में, नेहमाया, ठीक है। ये सुनकर हरोनी, संबलत ऐसे नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ध्यान देना। हरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, और गिशेम नामक एक अरबी,
हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? उस वहां पर राजा का राज किसी और का आ गया, जिसने सारा तोड़ फोड़ दिया इस्राएलियों के एरिया को। तब मैंने उनको उत्तर दिया, नहीं उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। पॉजिटिव अंगीकार। बोलो, शैतान का अंगीकार इन लोगों के लिए नेगेटिव करना ना। जैसे आप लोग परमेश्वर के लिए जियोगे, आप सुसमाचार दे रहे हो, कोई आपका विरोध करेगा, ये शैतान का वचन है तुम्हें रोकने के लिए। अगर तुम रुके नहीं, अगर तुमने क्या, खुदा मेरे साथ है, वो मेरे काम को सफल कर चुका है, मैं आगे बढ़ चुका हूं, तो तुम आगे जाओगे यीशु मसीह। अगर तुम डर गए लोगों से, बातों से, इधर उधर की बातों से, तो दुष्ट हैवी हो जाएगा। वो क्या कहते, गुप्त रूप में तुम्हें महसूस नहीं होने देगा, तुम्हारी बहुत सारी चीजों को वो रोक देगा। लेकिन इसीलिए तुम्हें समझना है, इसने क्या अंगीकार किया? इसने ये अंगीकार किया कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक, ना स्मारक है। इधर देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव अंगीकार कर रहा है नेमाया। लेकिन उसके बाद अगर हम 4 में देखें तो यहां पर लिखा, अगर और भी कई जगह तक देखें हम, तो बहुत शैतान क्या हो गया, खड़ा हो गया इनके विरोध में, ठीक है। लेकिन ये पढ़ते हैं एक वचन, कैसे लिखा, ये थोड़ा सा लंबा लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा। वे अपने भाइयों और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वह निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वह अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वह यज्ञ करेंगे? क्या वह आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वह मिट्टी के ढेरों में से जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वह बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंदवाई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तुम ना ढाप और ना उनका पाप तेरे मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने के सामने क्रोध दिलाया है। शे में लिखा, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और शहरपनाह आदि ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। सुनो 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 सुनो, अगर इस बुक को तुम पूरा पढ़ोगे ध्यान से, तो इसने जाकर शुरू किया, लीडर बनाए उनका, फिर अधिपति की पदवी पर बैठ गया। ये नेमहया, ये आगे बढ़ा। वहां कोई नहीं था जो उनको टीच करे, चलाए, आगे बढ़ाए, ताकि खुदा के काम में, उसकी इच्छा में, उसके डिजायर को पूरा कर सके। लेकिन उसके बाद सब लोग, है ना, उसका साथ देने लगे। उन्हें भी समझ आया कि ये हमारे लिए, हमारे हक के लिए, हमारे जीवन के लिए, मैं जो कर रहा हूं, मेरे साथ जो टीम कर रही है, किसके लिए? आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, छुटकारे के लिए, बरकत के लिए, डिलीवरेंस के लिए। अगर इसकी आपको शुद्धि है, इसका वो क्या कहते हैं, आदर है, सोच है, तो फिर तुम ध्यान दोगे जो हम सिखा रहे हैं। अगर इसमें तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम बस अपने सिस्टम से बस लगे हो, अपने तरीके से लगे हो, फिर तुम वो नहीं ले पाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है।
अरे इनको जब पता चला तो वो आगे बढ़ते जाओगे तो उन्होंने प्लान किया कि हम नेमाया को मार देंगे। प्लान किया, सोच कर देखो। वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर मौत के मुंह में आ गया, खुदा की डिजायर के लिए, अपने लोगों के लिए। और आज हमारे पास भी ये काम है, बोलो है या नहीं? हालेलुया। बताओ ये काम हमारे लिए है या नहीं? अगर सोचो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, गुड न्यूज नहीं दी होगी, तो फिर आपका जीवन क्या होता? सोचो कितना कीमती है मनुष्य का पृथ्वी पर बचना, कितना कीमती है मनुष्य की रूह बचना, कितना कीमती उसका दुख जाना, उसको पीड़ा से बाहर आना, उसको शांति मिलनी, उसका भला होना। लेकिन ये सारा कुछ एक नियम में, इनको सबसे पहले उसने ज्ञान दिया, वर्ड दिया, वचन दिया, लोगों ने मन फिराया, लोगों ने उसका साथ दिया। फिर वो नगर जो उजड़ा हुआ था सब मिलकर बनाने लगे। जिसके पास लकड़ी थी, जिसके पास कपड़े थे, जिसके पास लोहा था, पशु थे, कुछ भी था, वो सब कुछ ना कुछ लाने लगे, है ना। जिनके पास पत्थर थे, कुछ चीजें थे, जो भी था, सोना था, सब पढ़कर देख लेना इस बुक में। वो सब लाने लगे और मिलकर उस काम को, जो परमेश्वर का राज्य था, जो परमेश्वर के लोगों के बीच होना चाहिए था, उसको पूरा करने लगे। जब वो शहर बन गई, बाइबल में लिखना, फिर मूसा ने मूसा की व्यवस्था को एजरा ने, नहीं एजरा कह रहा हूं मैं, यहां से 8 अध्याय में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये जब सारे काम पूरे हो गए, पूरी दुनिया को बैठाया गया और परमेश्वर का वचन दिया गया। ये समझाता हूं थोड़ा सा, 8:4 से समझाता हूं। ऐसे लिखा, एजना शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी ओर मत्तिया, शेमा, अनाहया, उरिया, हिलकिया, मास्या, बाई, पदाया, मिशायल, मल्लिक आया, हशूम। कितने अजीब से नाम मेरे से पढ़े नहीं जाते मुझसे। मुझे हिंदी, हम पंजाबी हूं ना, मैं पंजाबी, फिर भी मैं परमेश्वर पढ़ा रहा मुझसे, ठीक है। ये उन लोगों के नाम है जो अपॉइंट किए गए काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। पदाया, है ना, ये पढ़ दिया मैंने। हशूम, हशबदाना, जकरिया, मशलुया, कैसे लिखा ये, मशलुलाम, खड़े हुए। 5 में लिखा, तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, बाइबल को खोल दिया। और जब उसने उसको खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। अरे वाह, इतना आदर दिया लोगों ने। जब उसने खुदा के वचन को, कलाम को खोला, लोग उठ खड़े हुए। और आगे लिखा, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यीशु बानी, शेरेबिया, यामीन, ऐसे कुछ लेवी ये लोग। 8 में लिखा, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नेहमाया जो अधिपति था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लोग लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रोवो। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकन भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ नहीं है, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और अदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, अगर हम यहां से पढ़ें
उसके बाद जो काम नेहमाया ने स्टार्ट किया था उसको परमेश्वर ने सफल किया। उन लोगों के बीच में जो संगति खत्म हो गई थी, उन लोगों के बीच में जो खुदा की इच्छा खत्म कर दी थी शैतान ने, उसको उसने दोबारा से रीजनरेट किया उनके अंदर। कितना जरूरी है तुम्हारे लिए संगति, कितना जरूरी है परमेश्वर की इच्छा, उसके साथ चलना, उसके वचन को पूरा करना तुम्हारा खाना खाने से भी बढ़कर। लेकिन कई लोग शरीर में नहीं कर पा रहे इस आदर को, इस विषय को पूरा। लेकिन यहां से मैं 8 का 17 पढ़ता हूं, वरन सब मंडली के लोग जितने बंदवाई से छूट कर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर, उनके लिए घर तक नहीं थे, घर बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया। सोच लो, हर दिन संगति क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। लोगों को परमेश्वर का वचन देना क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। जानते ये इनके फाटक तोड़ दिए ने, इनके नगर को दूसरे राजाओं ने तितर बितर कर दिया, उजाड़ कर दिया, सब कुछ जला दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाप किया, यहोवा की इच्छा में नहीं चले। यही काम हमें दिया गया है, उसकी इच्छा में चलने का। तुम्हारे रोग, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे हालात, तुम्हारी मुश्किल, ये कारण था तुम उससे दूर थे। कारण है अगर तुम उसमें चल रहे हो तो तुम अच्छे से नहीं चल रहे। कारण ये है तुम उसके वर्ड को, उसकी इच्छा को ध्यान से नहीं ले रहे। जो लेते हैं वो बलवंत और फलवंत होते हैं। ये बात को याद रख लो। परमेश्वर हमारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा है, तुम उसके सामने हो। तुम कितने बड़े काम चाहते हो, तुम कितनी ताकत को देखना चाहते हो, तुम कितनी पावर को देखना चाहते हो। इवन के तुम्हारे अंदर कैंसर बना, उसको भी वो दूर करने की सामर्थ्य रखता है। तुम्हारे हड्डियां, तुम्हारे शरीर सड़ गए, काम नहीं करते, उसकी जिंदा शक्ति इतनी बड़ी, उसको भी ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। तुम्हारे दुश्मन 1000 है, तुम्हारी प्रॉपर्टी दबी है, तुम्हारे ऊपर केस है, तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम दबे हुए हो, तुम कुचले हुए हो। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे कंगालों का, कुचलों का, दबे हुओं का सुसमाचार और उन्हें मैं बताऊं कि बंदियों को छुटकारे का और कुचलों को छुड़ाऊं। और वही आत्मा मुझ पर है। और इस काम के लिए खुदा ने तुम्हें भी बुलाया है। अगर तुम्हारे अंदर खुदा की ये चाहत नहीं है, वो जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, ये जो भवन बना है ये खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए बना है। अब यहां कोई सेवा चल रही है, मिस्त्रियों का काम चल रहा है, उधर लेबर चल रही है, उधर रूम्स बन रहे हैं, बाथरूम बन रहे हैं, ये सब किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? ताकि लोग आए, लोग बचाए जाए। इन लोगों ने मिलकर उस नगर को बनाकर खुदा का काम खड़ा कर दिया। इधर रूम्स की सेवा चल रही, बाथरूम ये वो, केदली चल रही, सानू की पता किधर चल रही, साडे फलाने काम, टिंगड़े काम, वो काम, ये काम, हाँ जी, सानू बड़े काम ने ले असी इत्थे ही लगे रहिए। हुण ये शरीर है, शरीर क्या है ये कितने बंदे देखो, कितने नौजवान है। करो छुट्टियां एक हफ्ता, लगाओ टीम को। हम भी खुदा के बच्चे, तुम करके देखना तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी। तुम करके देखना खुदा के घर की सेवा, तुम्हारी बीमारियां आउट हो जाएंगी। तुम बाथरूम सेवा करो, आकर सुबह साफ सुथरा करो, परमेश्वर के लिए जियो, उसके भवन के लिए, उसके घर के लिए करो काम, सेवा करो, दुनिया को देखो। तुमने डेरों को कभी सुना है? डेरे जो बने, जैसे राधा स्वामी डेरा, कैसे चमचमात वो लिश्क पुष्कते हैं, कितनी साफ सफाई वहां। क्या हीलिंग होती है वहां? कभी ऐसी प्रार्थना करके बीमारी दूर करते हैं वो लोग? बीमारियों के लिए कहते हैं हॉस्पिटल जाओ, वो वाले बाबा। इधर कोई बीमारी नहीं ठीक करते, इधर कोई काम को हीलिंग उलिंग नहीं होती। इधर बस एक ही चीज होती, तुम्हारी रूह जाएगी स्वर्ग, सचखंड, बस इतनी शिक्षा है। ये नाम शब्द जपो,
तुम परमेश्वर को देख रहे हो, तुम परमेश्वर को यहां देख रहे हो, जिंदा है, और तुम देखकर भी तुम्हारे अंदर वो मन नहीं, तुम देखकर भी वो मन नहीं बना रहे हो, क्योंकि यहां मन बना तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, वहां कुछ भी करते रहो तो कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, वो बंद करेगा बुद्धि दुष्ट। हालेलुया। तुम यहां किसके लिए कर रहे हो, पहले ये बताओ मुझे, मेरे लिए या खुदा के लिए? पहले ये सोच लो आप सारे लोग। जो परमेश्वर तुम्हें हील करता है, जीवन देता, काम करता है तुम्हारे लिए, वो कितना कर सकता है? कभी इसको ना अच्छे से मन बनाकर देखना, कभी अच्छे से परमेश्वर के साथ चलकर देखना, कभी दिल से कौन तुम्हें कुछ कह रहा है, ये कह रहा है, नेगेटिव कर रहा है, किसी की मत सुनो, क्योंकि बीच से ही नेगेटिव करने वाले होंगे, तुम्हें तोड़ देंगे, यहां से दूर कर देंगे, बीच से ही खड़े होंगे। शैतान उनकी बुद्धि को यूज कर लेगा और तुम्हें एक मकसद से, एक सेवा से दूर करेगा और तुम्हें संसार में ले जाएगा, तुम्हारे अंदर लालच डालेगा, ऐसी चीजें करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? ये अपनी ऐशो आराम की जबरदस्त जॉब, तुम जानते हो अगर ये ज्यादा दिन वापस नहीं जाएगा जॉब पर तो राजा रखेगा ऐसे? बोलो, रखेगा? क्योंकि उसको तो बनना चाहिए ना। तो ये पता नहीं महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, वो इसकी जगह दूसरा अपॉइंट करेगा। लेकिन आज हमारे अंदर लालच ज्यादा है अपनी सोच से, परमेश्वर के लिए दर्द नहीं है, परमेश्वर के लिए वो इच्छा नहीं है जो होनी चाहिए, जो इसके अंदर थी। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा फल ला चुका है और तुम्हारी जिंदगियों में यह समझ आ चुकी है कि तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना है। आज के बाद उसकी डिजायर को पूरा करना है कि तुम्हें परमेश्वर बहुत बढ़ाएगा। तुम्हारे मन की आंखों को खोल चुका खुदाबंद। आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में 100 गुना फल ला चुका है। आज के वचन से तुम्हारी मन की आंखें खुल चुकी है। तुम आज से खुदा की इच्छा और उसकी डिजायर को पूरा करने वाले बन चुके हो। तुम टाइम से सब चीजें ध्यान देकर परमेश्वर को पहला दर्जा दे चुके हो।